हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी पीटी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें आई हुई करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, ज्योग्राफी और मिसलेनियस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अशोक कुमार लाहिरी, सुदीप्तो मंडल, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीप्तो मंडल इसके सदस्य नहीं थे। इसमें चेयरमैन रहे हैं एन.के. सिंह और सदस्य में अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा, इनके साथ ही अनूप सिंह और अरविंद मेहता शामिल थे। 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 25-26 के लिए पेश किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the recent union budget, the finance minister has increased the foreign direct investment limit in the insurance sector from existing 1 to। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं 50%, 62%, 74% या 100%। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 74% कर दिया है। एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो स्टेट रहा है वो है कर्नाटका, सेकंड प्लेस पे महाराष्ट्र है और सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the Union Budget 2021, the fiscal deficit is estimated to be how much % of the GDP in 2021 and 22। आपसे इस समय पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 8.8%, 7.8%, 7.6% या 6.8%। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.8%। ये राजकोषीय घाटा 2021-22 के लिए अनुमानित किया गया है। 2022-23 की बात करें तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है वो है 6.4%। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो 3.8%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6% और प्राइमरी डेफिसिट 2.8% अनुमानित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। आपसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, सेकेंड ग्रोथ इन पर कैपिटल रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, थर्ड ग्रोथ इन सेविंग्स रेशियो, फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोथ इन पर कैपिटल रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड। आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के जो द्वितीय चरण है उसकी अवधि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 21-22 से 22-23, 20-21 से 23-24, 20-21 से 24-25 या 20-21 से 25-26। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 20-21 से 24-25। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति to accelerate the effort to achieve universal sanitation coverage and to put focus on sanitation। और ये मिशन जो है दिस मिशन वॉज इम्प्लीमेंटेड एज नेशन वाइड कैंपेन या जिसको हम जन आंदोलन कहते हैं विच एम्ड एट एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following is not a part of National Development Council? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं
द सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग, द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को, और इसकी चेयरमैनशिप रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास। इसके अलावा सदस्यों की बात करें तो इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यूटीज के जो प्रशासक हैं और योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में इनका आपको सही आरोही क्रम चुनना है, और इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चावल उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में। हालांकि आरोही क्रम में पूछा गया है तो पहले आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, सेकंड प्लेस पे मध्य प्रदेश है और थर्ड प्लेस पर है पंजाब। इसी तरह अगर हम गेहूं उत्पादक राज्यों की बात करें तो यूपी फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पर मध्य प्रदेश और थर्ड प्लेस पर पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट डिड इंडिया बिगिन इट्स 2-year term as a non-permanent member of United Nations Security Council? आपसे पूछा गया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया। आपके ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर 2020, 1 नवंबर 2020, 1 जनवरी 2021 या 1 जुलाई 2021। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021। और ये टर्म एंड हो गया है 31 दिसंबर 2022 को। ये 8th टाइम था जब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी अध्यक्ष बना। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 में, और इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन टू इंडिया? आपसे पूछा गया है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। स्पुतनिक भी रशिया से आई हुई कोविड की वैक्सीन है। भारत की बात करें तो भारत में कोवैक्सीन डेवलप किया गया है भारत बायोटेक और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। कोविशील्ड की बात करें तो ये डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। कोवोवैक्स जो आया है वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, और कॉर्बेवैक्स डेवलप किया है बायोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बाइडेन हैज़ एज्यूम्ड ऑफिस एज, आपसे पूछा गया है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 48th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या 49th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बाइडेन यूएसए के 46th प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले 45th प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फॉरेन चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड इन 2021? आपसे पूछा गया है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे।
आपके ऑप्शन हैं बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा या शेख हसीना। और 2021 के गणतंत्र दिवस में जो चीफ गेस्ट थे वो थे बोरिस जॉनसन। पर वर्तमान समय में बात करें 2023 में जो 26 जनवरी अभी आयोजित होगी उसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके साथ ही जो इजिप्ट की आर्मी है वहाँ की एक कंटिजेंट भी पार्टिसिपेट करेगी रिपब्लिक डे परेड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। आपसे पूछा गया है कि यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। आपके ऑप्शन हैं तरुण बजाज, टी.एस. त्रिमूर्ति, अजय सेठ या हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर ऑप्शन ई। और जब ये पूछा गया है उस समय के हिसाब से देखें तो टी.एस. त्रिमूर्ति भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। पर वर्तमान समय में रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। यूएन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविशील्ड द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज़ अप्रूव्ड बाय WHO इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि कोविशील्ड जो भारत का कोविड वैक्सीन है इसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसको किसने निर्मित किया है। आपके ऑप्शन हैं सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, पिनेशिया बायोटेक या जाइडस कैडिला या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड को निर्मित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। और बात करें कोवैक्सीन की तो उसको भारत बायोटेक और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अटल टनल है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की उसकी लंबाई क्या है। आपके ऑप्शन हैं 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर या 11.02 किलोमीटर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। आपके ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या 2018। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 2017 में पहली बार संयुक्त बजट पेश किया गया, हालांकि इसको मंजूरी मिल गई थी 2016 में। रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था है वो 1921 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 2019। आपसे पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है टू रिमूव बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स, टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स, टू चेक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बाय फॉरेनर्स या टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रिफर्स टू। आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन IT पार्क in New Delhi, construction of a new parliament, the Prime Minister and Vice President's residence along with the Common Central Secretariat, construction of a commercial area in New Delhi या construction of residences for all ministers या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संबंधित है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट्स रेजिडेंस अलॉन्ग विद द कॉमन सेक्रेटेरिएट से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियन फुटबॉलर हु वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। इसमें पूछा गया था कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है। आपके ऑप्शंस हैं सुरेश सिंह जिंगम, सुरेश सिंह बांगजाम या संदेश झिंगन, अनिकेत जाधव या अरिंदम भट्टाचार्य या फिर ऑप्शन ई। और उस समय 2021 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था संदेश झिंगन को। पर वर्तमान समय में बात करें 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है सुनील छेत्री को, और ये 7th टाइम है जब उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वुमेन्स की बात करें तो ये अवार्ड मनीषा कल्याण को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट वॉज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्टेड। आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई। आपके ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2019 या 1 अप्रैल 2020। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी 2019। और ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच गेम वॉज द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया वन इन द ओलंपिक्स 2021। आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया। आपके ऑप्शंस हैं जिम्नास्टिक, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, शूटिंग या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। इस ओलंपिक में जो ये टोक्यो में हुआ था, ये 32वां संस्करण था ओलंपिक का। इसके अलावा बात करें तो जो 33rd ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा 2024 में, और 34th होगा लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 में। और इसके बाद जो 35th ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। तो आप ये याद रखेंगे कि अपकमिंग ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया इन द टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। आपसे पूछा गया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन हैं 19, 21, 22 या 18। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 19। तो इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मेडल्स में हमें सिर्फ प्लेयर्स के नाम नहीं याद रखने हैं, ये भी ध्यान देना है कि कितने गोल्ड मिले हैं, कितने सिल्वर मिले हैं, या टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने मिले हैं, ये भी आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट डिड इंडिया टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। और आपके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2021, 1 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 या 1 अगस्त 2021। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 1 अगस्त 2021 को भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभाली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When the US evacuated its troops from Afghanistan, who was the last American soldier to leave Kabul? आपसे पूछा गया है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था। आपके ऑप्शंस हैं जनरल फ्रैंक मैकेंजी, डेविड ब्रूनस्टॉर्म, मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू या रॉस बिल्सन या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू लास्ट अमेरिकी सोल्जर से थे टू लीव काबुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फ्रेंच कंपनी सप्लाइड राफेल फाइटर जेट टू इंडिया। आपसे पूछा गया है कि
किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? आपके ऑप्शंस हैं LH एविएशन, डसॉल्ट एविएशन, आइश्योर एविएशन या हम्बर्ट एविएशन, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, एंड दिस कंपनी मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड बिजनेस जेट्स। इसको फाउंड किया गया था 1929 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। LH एविएशन की बात करें तो ये भी एक फ्रेंच कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट और जेट्स बनाती है और इसको इस्टेब्लिश किया गया 2004 में। एश्योर एविएशन की बात करें तो ये भी फ्रेंच कंपनी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1978 में। और हम्बर्ट एविएशन जो है ये USA की कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When did the clash between the soldiers of India and China took place in Galwan Valley? आपसे पूछा गया है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं दिसंबर 2019, अप्रैल 2019, जनवरी 2020 या जून 2020, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये झड़प हुई थी जून 2020 में। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री द पेगासस स्पाईवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड? आपसे पूछा गया है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इजराइल देश ने विकसित किया है। इजराइल की कंपनी है NSO ग्रुप, उसने इसे तैयार किया है। इससे जो टारगेटेड डिवाइस का एक्सेस गेन कर लिया जाता है और बिना यूज़र की जानकारी के थर्ड पार्टी को जानकारी डिलीवर कर दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा एंड कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी, गोदावरी एंड महानदी, या गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कृष्णा और गोदावरी से संबंधित परियोजना है। ये एक सिंचाई परियोजना है और दक्षिण भारत की ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये परियोजना लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement are concerned with the एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स? ये आकृतियाँ होती हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है एस्कर्स आर रेजेस ऑफ crudely bedded gravels and sands. Second, drumlins are constituted mostly of boulder and clay. Third, basket of eggs topography is the characteristics of terrains with esker. Fourth, while eskers are built by glacier streams, drumlins result from glacier action. आपसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड आपका गलत है, क्योंकि जो अंडे की टोकरी जैसी स्थलाकृति होती है वो एस्कर की नहीं होती, वो ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ, आपसे पूछा गया है कि भूमिगत कोयले का जो दहन है वो किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। इसके साथ ही अगर कोयला उत्पादन राज्यों की बात करें तो टॉप 3 कोयला उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है द रिवर दामोदर
कोयल एंड सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं। आपके ऑप्शन हैं दक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेटू या मेघालय प्लेटू या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विद। आपसे पूछा गया है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं डेटिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रॉक, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ अर्थ या रिकॉर्डिंग ऑफ द चेंजेस अंडरगॉन बाय द क्रस्ट या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोडेसी संबंधित है मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ अर्थ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज डेवलप्ड बाई। आपसे पूछा गया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं जे विल्सन, ए वेगनर या डू टॉइट या फिर एच हेस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेगनर ने विकसित किया है। एच हेस की बात करें तो इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी है। डू टॉइट की बात करें तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ टू सुपर कॉन्टिनेंट्स सेपरेटेड बाय वन ओशन। और जे विल्सन की बात करें तो इन्होंने मेंटल प्लम थ्योरी दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंडा ट्रेंच के बारे में पूछा गया है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं जावा, मालदीव, सुमात्रा या मॉरिशस। और इसमें आयोग ने अपना उत्तर माना है ऑप्शन ई को, क्योंकि सुंडा को ही सुमात्रा भी कहा जाता है और ये जावा और सुमात्रा बहुत ही पास पास हैं, तो इसलिए आयोग ने इसका आंसर ई माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम। आपसे पूछा गया है कि एक प्रभावी जो कोरियोलिस बल होता है वो किसका कारण होता है। आपके ऑप्शन हैं सोलर सिस्टम, अर्थ रोटेशन, इंटीरियर ऑफ अर्थ या कोलोराडो एंड गल्फ स्ट्रीम या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ का रोटेशन माना जाता है इफेक्टिव रिजल्ट कोरियोलिस फोर्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries does not have a land border with Dead Sea? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं है। आपके ऑप्शन हैं लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान इसे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, जबकि जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इल्मेनाइट विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ अ मिनरल ऑफ। आपसे पूछा गया है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है। आपके ऑप्शन हैं टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टिन या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये टाइटेनियम से संबंधित है और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपेयर द हिमालयन रिवर्स विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपैरिजंस। आपको निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करनी है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल वेयर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड। इसका मतलब है कि जो अधिकांश हिमालयी नदियाँ हैं वो 12 हैं, वो 12 महीने उनमें जल होता है, और अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा के समय उनमें जल होता है और बाद में वो सूख जाती हैं। सेकेंड है
द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर। आपसे कहा जा रहा है कि जो हिमालय नदियाँ हैं उनका ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है। थर्ड, द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर। आपसे कहा जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। और इसमें आपसे सही पूछा गया है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्षरण करती है वो हिमालयी ही नदियाँ करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियाँ की तुलना में कम क्षरण करती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गंगा प्लान हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज। आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा का जो मैदान है वो किस रूप में वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या कास्ट प्लेन या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। गंगा का जो प्लेन है उसको हम जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे खड्ड पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है। आपके ऑप्शन हैं चिल्का, सांभर, वुलर, लोकटक या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। आपसे फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है, मतलब मीठे पानी की झील के बारे में पूछा गया है, और इसमें वुलर और लोकटक दोनों ही आपकी मीठे पानी की झील हैं। वुलर जम्मू कश्मीर में है और लोकटक मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा चिल्का और सांभर की बात करूँ तो ये दोनों ही लवणीय झील हैं। चिल्का ओडिशा में है और सांभर राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। आपके ऑप्शन हैं अर्थ, मार्स, वीनस, सैटर्न या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो शनि ग्रह है उसका घनत्व सबसे कम है। उसके घनत्व की बात करें तो उसका घनत्व है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका जो डेंसिटी है वो लेसर देन वाटर है। अगर हम इसको पानी में डालें तो ये तैर जाएगा, इस तरीके से है। पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मार्स का है 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वीनस का है 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूमि। आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित जो चिड़िया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या उसकी विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन हैं आयरन ओर माइनिंग, डैम, बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चिड़िया एक लौह अयस्क की खान है पश्चिमी सिंहभूमि क्षेत्र में, इसलिए वो फेमस है। तो आज इतने क्वेश्चंस थे जो 67th बीपीएससी पीटी में आए हुए थे और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।